राधे राधे। जय श्री कृष्णा। साथियों, हम पूजा सभी करते हैं और हमारे हिंदू धर्म में हर घर में एक छोटा सा बड़ा सा मंदिर होता है। और उस मंदिर में हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, मैं मेरे मंदिर में कैसे पूजा करती हूँ, आज मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी। और आप अपने मंदिर में किस तरह से पूजा करते हैं, मुझे ये भी जरूर से बताएं। सुबह स्नान आदि हो गया है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सूर्य देव को जल दूंगी। सूर्य देव को जल हमें रोज देना चाहिए। और एक हम सूर्य देव की परिक्रमा लगाएंगे तो हम वहीं पर घूम जाएंगे। आप एक अधिक भी लगा सकते हैं। सूर्य देव की परिक्रमा लगाने के बाद मेरे मोगरे पे लगे हुए थे बहुत सारे फूल, तो मैंने यहाँ पर मोगरे से फूल तोड़ लिए हैं। तो मेरे गार्डन में जो फूल होते हैं मैं वही तोड़ लेती हूँ, बाजार से नहीं मंगाती हूँ। तो आज सारे फूलों को तोड़ लिया है और मैं फूल भगवान को रोज अर्पित करती हूँ। भगवान को फूल रोज अर्पित करने चाहिए, इसका बहुत महत्व होता है। फूल तोड़ने के बाद मैं तुलसी में जल अर्पित करूंगी। तुलसी आज मेरी पेड़ों से पास में रखी हुई है, परिक्रमा की जगह नहीं बची है आज। तो इस तरह से गोल घूम के तुलसी की परिक्रमा लगाएंगे। परिक्रमा 1, 3, 5 कितनी भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद हम हाथ जोड़ के तुलसी से प्रार्थना करेंगे। हे तुलसी माता, हम आपसे 2 पत्ते तोड़ रहे हैं, आप हमें आज्ञा दें। मैं यहाँ पर एक मंत्र बोलती हूँ। क्यों ठाड़ी क्यों झूमरी, क्यों झोंके रही ले, हम भेजे श्री कृष्ण ने 2 मांगे फल दे। ये मेरी नानी जी ने मुझे बचपन में सिखाया था। हम तुलसी से पत्ते तोड़ेंगे। पत्ते हमें नाखून से नहीं तोड़ने हैं। यहाँ पर मैंने कुछ मंजरी भी ले ली है, मैं लड्डू गोपाल जी को अर्पित कर दूंगी और भोग लगाऊंगी। साथ ही स्नान करने के बाद मैं मेरे मंदिर में आई तो जो मैं मंदिर में जल भर के रखती हूँ उसको लूंगी। और जो मंदिर के फूल होते हैं मैं रात को जब दीपक बत्ती करती हूँ तो इनको एक साइड में रख देती हूँ। इनको हमें किसी डस्टबिन में गंदी जगह पे नहीं फेंकना है, मैं इनको एक अपने पेड़ में डाल देती हूँ। आप एक थैली में भर के भी रख सकते हैं और इस जल को भी हम इस पेड़ में ही डाल देंगे। तो देखो, अब हम मंदिर में आ गए तो सबसे पहले हमारे जो मंदिर में बर्तन है पूजा के, हम सारे बर्तन ले लेंगे। जब हम पूजा करते हैं तो हमारे बर्तन साफ होने चाहिए। साफ बर्तन में पूजा करते हैं तो पूजा में मन भी लगता है। हम इन बर्तनों को साफ करेंगे और सबसे पहले हम ऊपर से मंदिर की सफाई करेंगे। सफाई भी बहुत जरूरी है। अगर हमारा मंदिर साफ शुद्ध नहीं होगा तो हमारा पूजा में मन भी नहीं लगेगा। ऊपर से मैंने सारे मंदिर की सफाई कर दी है और ऊपर के मंदिर की सफाई के लिए मैं एक टॉवल अलग से रखती हूँ, इसको बाद में मैं धो दूंगी। तो देखो, बर्तनों की सफाई मैंने कर ली है। बर्तन साफ होना जरूरी है पूजा से पहले, जब भी हमारा पूजा में मन लगता है और हमारी पूजा भी भगवान स्वीकार करते हैं। मैं 5-6 दीपक सुबह ही बना के रख देती हूँ। कई बार क्या होता है कि जैसे मैं शाम के टाइम घर पे नहीं हूँ तो अगर दीपक बने हुए होते हैं तो मेरे बच्चे दीपक आराम से जला देते हैं, और जिस दिन मैं नहीं बनाती हूँ तो उनको बड़ा जोर आता है। तो इस तरह से मैं शाम के दीपक सुबह ही बना के रख देती हूँ। कई बार ऐसा होता है किसी काम से जाना पड़ता है तो बच्चे आराम से, बच्चों को सुविधा होती है और दीपक घर में आराम से जल भी जाता है। मंदिर की सफाई करते समय कम से कम मैं 3 कपड़े रखती हूँ। एक कपड़ा तो मैंने ऊपर से साफ किया था, अब ये कपड़ा लिया है, इससे मैं सारी चित्रपट, मूर्तियां सब साफ कर दूंगी, क्योंकि धूल उड़ती है तो भगवान के ऊपर धूल नहीं होनी चाहिए। ये लक्ष्मी गणेश जी हैं, मेरी प्रथम पूज्य गणेश होते हैं, तो सबसे पहले मैंने गणेश भगवान को ही साफ किया है और लक्ष्मी जी को कर दूंगी। तो इनको हम वीक में कोई एक दिन डिसाइड करके पंचामृत अभिषेक करा सकते हैं। रोज तो हम पंचामृत अभिषेक नहीं करा सकते। और जो हमारे बड़े विग्रह होते हैं
उनको हमें स्नान नहीं कराना चाहिए, ये मेरे पंडित जी ने बताया था। उनका पंचामृत अभिषेक ही होता है। तो मैं जैसे बुधवार को, एकादशी को, इस तरह से लक्ष्मी गणेश जी को पंचामृत अभिषेक कराती हूँ। और तीसरा कपड़ा लिया मैंने उनके आसन को साफ करने के लिए, और यहाँ पर हम लक्ष्मी गणेश जी विराजमान कर देंगे। और सारे भगवान को भी हम साफ करेंगे, जो हम रोज तिलक लगाते हैं वो भी हटाएंगे। स्नान तो हम नहीं करा सकते, तो इस तरह से हम सफाई करके अपने मंदिर की पूजा शुरू करेंगे। बड़े लड्डू गोपाल जी को मैंने वस्त्र पहना दिए, श्रृंगार कर दूंगी मैं इनका, कड़े पहना दूंगी, माला पहना दूंगी, इनको स्नान करा दिया। ये सब तो मैंने नहीं दिखाया है इस वीडियो में। और देखो मैंने बंसी दे दी। अब मैं छोटे लड्डू गोपाल जी का आसन सेट कर दूंगी, और उनका आसन लगा दिया है इस तरह से। अब मैं छोटे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी, तो मैं स्नान का बर्तन अलग रखती हूँ, छोटा बड़ा कई बर्तन बना रखे हैं मैंने, इनको और काम में नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पर हम शिव भगवान को रोज जल चढ़ाते हैं, शालिग्राम भगवान को भी रोज जल चढ़ाना चाहिए। तो मैंने एक ही प्लेट में रख लिया है, आप चाहें तो अलग अलग स्नान करा सकते हैं, चाहे तो एक साथ भी करा सकते हैं। आज मैंने शालिग्राम भगवान शिव भगवान को जल चढ़ा दिया है, स्नान करा दिया है, और लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया है। तो हम एक सॉफ्ट सा टॉवल लेंगे और लड्डू गोपाल जी को उससे पोंछेंगे। हमें बहुत धीरे धीरे हाथों से पोंछना है। और इस जल को हमें या तो हम बच्चों के स्नान के जल में मिला देंगे या किसी पेड़ में डाल देंगे, फेंकना नहीं है। लड्डू गोपाल जी की सेवा में हमें खास ध्यान रखना होता है कि हमें उनको मौसम के हिसाब से वस्त्र पहनाने पड़ते हैं, और श्रृंगार भी हम उस हिसाब से करते हैं। बहुत अधिक गर्मी है तो मैंने कॉटन की ड्रेस पहनाई है, और एक माला और मैं कड़े पहना दूंगी, ज्यादा जेवर नहीं पहनाऊंगी, बहुत अधिक गर्मी है। और मैंने टोपी बनाई थी तो टोपी पहना दी। और हम शंख रखते हैं तो शंख में जल भर के जरूर रखना चाहिए, खाली नहीं रखना चाहिए। और एक जल का लोटा भर के मैं हमेशा लड्डू गोपाल जी के पास रख देती हूँ, और एक गिलास रख देती हूँ। पूजा होने के बाद मैं भगवान को फूल अर्पित करती हूँ। तो मैंने गणेश भगवान को सबसे पहले फूल अर्पित करे, शिव भगवान को करे, इसी तरह से मैं सारे भगवान को फूल अर्पित कर दूंगी। फूल भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, और आषाढ़ मास में, गर्मियों में हमें लड्डू गोपाल जी की फूलों से सेवा करनी चाहिए। इसका विशेष महत्व होता है। लड्डू गोपाल जी को चंपा, चमेली, मोगरा के फूल बहुत ही प्रिय होते हैं। तो यहाँ पर मैंने मोगरे से फूल तोड़े थे, तो लड्डू गोपाल जी को तो मैं खूब ही बहुत सारे अर्पित कर दूंगी, ताकि उनको ठंडक मिलती रहे, और इसकी भीनी भीनी खुशबू से मेरा मंदिर महकता रहे। जब हमारे मंदिर में से सुगंध आती है, खुशबू आती है, तो हमारे घर का वातावरण भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिविटी दूर होती है। तो मंदिर हमेशा साफ स्वच्छ रहना चाहिए हमारा। पूजा में तिलक लगाना जरूरी होता है, तो हम चंदन से भी तिलक लगा सकते हैं भगवान को, रोली और चावल से भी तिलक लगा सकते हैं। तो शिव भगवान को तो चंदन का तिलक लगाया जाता है, और भगवान को हम कोई भी तिलक लगा सकते हैं। सीता माता, पार्वती माता, दुर्गा माता को हम रोली और से तिलक लगाते हैं। तो मैंने रोली से तिलक लगा दिया है, अब मैं चंदन से तिलक लगा दूंगी। तो लड्डू गोपाल जी को चंदन सेवा जरूर से करनी चाहिए, चंदन का तिलक लगाना चाहिए। और यहाँ पर हम शिव भगवान को भी लगा देंगे, शालिग्राम भगवान को, शिव भगवान को, राम भगवान को, ऐसे सब भगवान को चंदन से तिलक लगा देंगे। भगवान के तिलक लगाने के बाद मैं हमेशा अपने तिलक लगाती हूँ। और सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल जी को जो तुलसी से मंजरी होती है ना, वो अर्पित करूँगी। तुलसी की मंजरी लड्डू गोपाल जी को अर्पित करनी चाहिए। और तुलसी और मिश्री का मैं यहाँ पर भोग लगा दूंगी। शालिग्राम भगवान को भी तुलसी जरूर से अर्पित करनी चाहिए।
उसके बाद मैं भगवान को भोग लगा दूंगी। तो भोग में मैंने दही ली है, और दही हम फीकी भोग नहीं लगाना चाहिए, मीठा जरूर से डालना चाहिए। और साथ में किशमिश लिए और तुलसी और मिश्री लिए। तुलसी के बिना तो लड्डू गोपाल का भोग अधूरा ही रहता है, तो हमने तुलसी दल भी रख दिया है। मौसम के हिसाब से हमें लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना चाहिए। गर्मी में ठंडी ठंडी चीजों का भोग लगाना चाहिए। दूध का भोग लगाएं तो उसको थोड़ा ठंडा करके लगाएं, इसमें मिश्री जरूर से डालें। सर्दियों में हमें गुनगुने दूध का भोग लगाना चाहिए। और सात्विक चीजों का हमें लड्डू गोपाल जी को भोग जरूर से लगाना चाहिए। यहाँ पर मैं मेरे लड्डू गोपाल जी को अपने हाथों से भोग लगाऊंगी। और देखो कितने प्यार से खा रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी। अब हम एक घी का दीपक बनाएंगे और उसको हम जलाएंगे। घी का दीपक जला के हमें लड्डू गोपाल जी के पास जरूर से रखना चाहिए। और हम चाहें तो 2 दीपक जला सकते हैं, आरती के लिए दूसरा दीपक बना सकते हैं, चाहें तो इसी से कर सकते हैं। मैंने धूप बत्ती ले ली है, सारे भगवान को दिखा दी है। और लड्डू गोपाल जी की मैंने धूप बत्ती से नजर उतार दी है, ताकि मेरे लाला को नजर नहीं लगे। लड्डू गोपाल जी की नजर हमें जरूर से उतारनी चाहिए। धूप बत्ती से नेगेटिविटी घर में से खत्म होती है और पॉजिटिव ऊर्जा आती है। अब हम लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। तो हम लड्डू गोपाल जी की आरती कर देंगे। मैं सुबह शाम मंदिर में ओम जय जगदीश आरती करती हूँ। आप कौन सी आरती करते हैं वो आरती करें। वैसे आरती होने के बाद लड्डू गोपाल जी को हम धूप दिखा देंगे। और धूप लेना जरूरी है, और धूप हमें भी लेनी चाहिए, अपने बच्चों को सबको घर में देनी चाहिए। और हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करेंगे। और पहले तो मैं मेरे लड्डू गोपाल जी की नजर उतारूंगी, किसी की नजर लग गई हो तो उसको मैं उतार लूंगी। और हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि पूजा में कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करना और हमारी पूजा को स्वीकार करना। और जो दीपक हमने जलाया था, आरती करी थी, उससे हमें पूरे घर में घुमाना चाहिए, जिससे हमारे घर में से नेगेटिव ऊर्जा खत्म होती है और पॉजिटिव ऊर्जा आती है। हमें सारे रूम में उसे घुमाना चाहिए। तो साथियों, ये मेरे पूजा का सुबह का रूटीन है। मैं रोज इस तरह से पूजा करती हूँ। आप रोज अपने घर में कैसे पूजा करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मुझे जरूर से कमेंट करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।